आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के एक रीडिंग है सार्थक अंक। सार्थक अंक होता क्या है? सार्थक का मतलब क्या होता है आपका, अगर देखा जाए तो जो एकदम सही वैल्यू हो, एग्जैक्ट वैल्यू हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? सार्थक अंक। अगर सार्थक अंक के बारे में हमको ध्यान देना है, पहले भी एग्जांपल के तौर पर इसको जो है स्पष्ट कर लेते हैं कि देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है 9876 9876। इसमें कुल अंकों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 और 1 4। कुल अंक कितने हैं? 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो 4 अंक है वही उसकी क्या है? सार्थकता है। तो परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा बनेगी कि किसी संख्या में पाए जाने वाले कुल अंकों की संख्या क्या कहलाती है? सार्थक अंक या सार्थकता कहलाती है। ठीक, इसके बाद जो है बात करते हैं सार्थकता के कुछ नियम होते हैं। तो सार्थकता का नियम कहता है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई भी नंबर लिखा है, उसको दशमलव नहीं, सामान्य संख्या, कोई भी नंबर लिखा है उसको हम देखेंगे, इसके बाद गिनेंगे कि उसमें कुल नंबरों की संख्या कितनी है। तो मान लीजिए अगर 5 नंबर लिखा है, जैसे मान लीजिए इधर देख रहे हैं कि 15835 में कुल 5 नंबर लिखा है, तो इसकी कुल सार्थकता कितनी हो गई? 5। कुल सार्थकता कितनी हो गई? 5। ठीक, तो एक तो नियम ये हो गया कि सीधा। दूसरा मामला आता है, एक मामला होता है शून्य और अशून्य। शून्य का मतलब क्या होता है? जब किसी संख्या में शून्य लिखा हो उसको हम बोलेंगे शून्य, और जब किसमें शून्य ना लिखा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? अशून्य। तो ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए किनारे पर जो है दो ऐसी संख्याएं हैं जो शून्य नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 2015, तो 2015 में 2 जो है पहला नंबर है और 5 लास्ट नंबर है। तो जो किनारे वाले नंबर है ये हो गए हमारे अशून्य नंबर, लेकिन बीच में शून्य आया ना, तो जो शून्य है उसको क्या बोलेंगे? शून्य। तो दूसरा नियम कहता है कि अगर किनारे पर 2 अशून्य संख्याएं हैं, किनारे पर 2 अशून्य संख्याएं हैं, तो उस केस में अगर बीच में शून्य संख्या भी आ जाती है फिर भी हमको कुछ काउंट नहीं करना है, सब एक तरफ से काउंट करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। उसको हम क्या बोलेंगे? दूसरे नियम के तहत सार्थकता। ठीक, तो दूसरे नियम के तहत सार्थकता अगर देखा जाए तो 2021 हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमारा सन 2021 चल रहा है, तो 2021 में क्या है कि 2 शुरू में है और 1 लास्ट में है और बीच में 0 है। इसमें हम टोटल नंबर काउंट करेंगे, शून्य सहित काउंट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखे हैं किनारे पर अशून्य, मतलब किनारे पर तो हमारा अशून्य है, प्लस बीच में अगर शून्य हो तब भी हम क्या करेंगे? कुल संख्या मतलब शून्य सहित गिनेंगे, और शून्य सहित गिनने के बाद बोलेंगे कि इस संख्या का जो सार्थकता इतना है। इस संख्या की सार्थकता कितना हो गई? 4। सार्थकता कितनी हो गई? 4, शून्य सहित। तीसरा नंबर हमारा जो आता है नियम का, ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई दशमलव वाली संख्या लिखी है तो उसमें जो है पहले 0 आ जाए। दशमलव वाली संख्या लिखिए, जैसे 0.0008976, तो ये नियम कहता है कि शुरू में अगर 0 है और इसके बाद दशमलव है फिर 0 आते हैं। ठीक, शुरू में पहले 0 है फिर दशमलव है फिर कुछ 0 आते हैं तब फिर नंबर आते हैं। तो दशमलव के बाद जितने 0 आते हैं, मतलब दशमलव के दाईं तरफ जितने 0 आते हैं उनको हम छोड़ देंगे, इनको नहीं काउंट करेंगे। ठीक ना, इनको हम काउंट नहीं करेंगे, सीधा किसको काउंट करेंगे? जो अशून्य संख्याएं हैं उसी को हम बोल देंगे उसकी सार्थकता। तो जैसे इसकी सार्थकता देखा जाए तो 1 2 3 4, सार्थकता कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक, अगला नियम आता है, वो क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि 0 इसके बाद कुछ 0 आते हैं, फिर बीच में 1 2 नंबर आ जाते हैं और फिर नंबर के दाहिने तरफ फिर कुछ 0 आ जाते हैं। इस नियम के तहत नंबर के दाहिनी तरफ जितने 0 होंगे उनको हम सार्थक में काउंट करेंगे, लेकिन नंबर के बाएं तरफ जितने 0 होंगे उनको सार्थकता में काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2
जीरो है, इनको हम सार्थकता में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन 3 के बाद 1 2 3, ठीक है ना, 3 0 1 3 है, मिला कुल कितना हो गया 4। तो यहाँ पे इसकी सार्थकता कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसमें कितना हो गया 4 सार्थक। ठीक, अब अगला मामला आता है 50,000 लिखा है, तो 50,000 में पता है 1 तो 5 होता है और 4 तो 0 होता है, कुल मिलाकर क्या नंबर हुआ 5 नंबर। तो सार्थकता कितना हो गया 5। लेकिन अगर हम मान लीजिए 50,000 को लिख देते हैं 5 गुणे 10 की पावर 4, तो उसकी सार्थकता कितनी हो जाएगी 5 गुणे 10 की पावर 4 में 10 की पावर 4 को भूल जाए, केवल 5 याद रखना है। तो 5 लिखा है ना, तो उसकी सार्थकता कितनी हो गई 1। उसकी सार्थकता कितनी हो गई 1। ठीक, अब यहां पे जो है ध्यान देना है कि लिखा है 20,000, तो 20,000 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 10 पावर 4। तो 2 कै अंक पे है, अकेले है ना, तो सार्थक अंक कितना हो गया 1 हो गया। अब मान लीजिए हम वही संख्या को 20,000 को जो है क्या लिख सकते हैं 2.000 गुणे 10 पावर 4। तो सार्थक अंक में जो है हमको नंबर के बाद दशमलव लगा है, दशमलव के बाद जितना जीरो आएगा सब काउंट कर लेंगे। अब बोलेंगे इसमें सार्थक अंकों की संख्या कुल मिलाकर कितना है, टोटल हम काउंट करके बोलेंगे। ठीक, एक सिस्टम और है कि 5.8072, यहाँ पे देख रहे हैं कि दशमलव पहले जो है अशून्य संख्या है, इसके बाद जो शून्य और अशून्य दोनों टाइप का है। टोटल मिला के ठीक ना, जितना होगा वही क्या हो जाएगी इसकी सार्थकता। ये था हमारा सार्थक अंक, बाकी जो है अगली वीडियो बाय। ठीक।